जब तक जहाँ में चाहे हम कांग्रेस के लिए कार्य करते रहेंगे। गांधी जी के सपनों को, नेहरू जी के सपनों को, आज समय हो सकता है कि समय हमारे अनुकूल ना हो, लेकिन हम लोगों को ले जाएंगे। इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के विधान को बचाना है, गांधी जी मौलाना आजाद की विरासत को बचाना है, राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम की रिसालत को बचाना है, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। तो कांग्रेस को मजबूती देनी है, ताकत देनी है। 600 ईस्वी पूर्व इसी धरती में एक महामानव पैदा हुआ है। अगर मैं दोषी हूं तो अपने आप में समा लेना। 100 साल से पुराना हमारा यहाँ का एक कांग्रेस का इतिहास है। जब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के कार्यालय में बैठा था तो अध्यक्ष जी का नाम देख रहा था, तो 1921 में, तो आज लगभग 101 साल यहाँ पर कांग्रेस की मौजूद हो चुके हैं। तो उस ऐतिहासिक नगरी में हमारे प्रदेश के सम्मानित, बहुत ही सुशील, बहुत ही मृदुभाषी, जब आपसे मिला हूँ, लगता नहीं कि परिचय आज का है, लगता है कि वर्षों से हम एक दूसरे के साथ में हैं। ऐसे डॉक्टर मदन झा जी मेरे साथी, सहयोगी, पार्टी ने अलग अलग रूप से एक भूमिकाएँ दी होती हैं। तो हमारे सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रदेश APRO, मेरे साथी सहयोगी डॉक्टर नरेश कुमार जी, हमारे जिस क्षेत्र में हम यहाँ पर हैं, हमारे सम्मानित विधायक जी विजय चौधरी जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, मैंने विभिन्न राज्यों से आए हुए ये कांग्रेस परिवार की बड़ी महत्ता, परिवार का यहाँ भी झलकता है कि आज उत्तर प्रदेश से और बिहार से, अन्य जिलों से इस राज्य के अंदर कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जो पूरे देश में संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, हमारे विभिन्न राज्यों से आए हुए सम्मानित DRO गण, जिला निर्वाचन अधिकारीगण, सम्मानित हमारे में उपस्थित सभी कांग्रेस के जिलाध्यक्षगण, मंच में बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित गण, बहुत से लोगों के धीरे नाम से भी पूरी तरह से परिचित हो जाऊंगा। सिन्हा साहब, उपस्थित साथियों, मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं और APRO साहब, नरेश जी आज मुजफ्फरपुर में ही है। इसके बाद जो क्रम होगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी नरेश जी, जो हमारे DRO है, बहुत से साथीगण आप लोगों के बीच में आ भी चुके होंगे, मीटिंगें उन्होंने की होगी, तो अब तक ही उनकी प्रक्रिया से उनसे हम फीडबैक ले लेंगे। आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा चलेगी। उसके बाद जो हमारे जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, उनसे भी और अन्य सारे साथियों से भी जो अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, यहाँ हम लोग टिके हैं, वहाँ मिलेंगे। कल सुबह निकलने वाले हैं। मैं आप सब अनुरोध करना चाहता हूँ, ये संगठन की प्रक्रिया है। मैं उत्तराखंड से हूँ, नरेश जी दिल्ली से है, हमारे DRO विभिन्न राज्यों से है। हम तो आपके लिए एक सहायक हैं। काम आपको करना है, संगठन आपको मजबूत करना है। हम सिर्फ एक प्रक्रिया में पार्टी सर्विसेज छोड़ दी, फांसी के फंदे में चुल गए। ये बिहार की धरती थी जब गांधी ने आश्वासन किया, करोड़ों मोरे का पीटा, इंडिया का देश और बिहार एक तरह से जाम हो गया था। लोगों ने उस नारे का अपने अपने अर्थों से प्रयोग किया था। आज इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस को ही नहीं बचाना है,
इस देश को लोकतंत्र को बचाना है तो उसके लिए हमको कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा और आप सब लोगों की सहयोग की हमको जरूरत पड़ेगी। हमारे सारे डीआरओगण, मैं आप सबको ईमानदारी से विश्वास करता हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप ही वो आगे कार्य करेंगे, लेकिन आपका सहयोग मिलना भी बहुत आवश्यक है। हमने अपने जिला निर्वाचन आदि को निर्देशित किया कि जिलों में जाएं, वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको सूचना करें, उनसे सहयोग, तमाम जिलों की जो कांग्रेस के लीडर है, सीनियर लीडर है, सीनियर लीडर भी अलग अलग है, कोई जिले स्तर के हैं, कभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे होंगे, कभी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे होंगे, आज नहीं है, कोई जिले से बढ़कर के राज्य स्तर का बन चुके हैं, कोई जिला राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर के हमारे आज भी देश के अंदर कांग्रेस के बड़े नेताओं में मीरा कुमारी जी है, तारिक साहब है, बहुत से लोग हैं, शकील साहब से परसों हमारी मुलाकात हुई, रंजना छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं, वो लोग हैं। तो तमाम कार्यकर्ताओं से इसकी जानकारी आप हमारे डीआरओ को देंगे, उन सब का वो सहयोग, उस सब का व्यू पॉइंट लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा नहीं क्योंकि इस बिहार के धरती से मैं खुद अपने आप को ताकत लेके जा रहा हूँ। मैंने अभी हमारे लोगों में 2012 से लेकर 17 तक हमारी सरकारें थी, अचानक 17 में सरकार चली गई और 22 में भी नहीं आई, थोड़ा निराश हताश हो गए, जबकि पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव होने पर हमारी एमएलए की संख्या बढ़ गई, हमारा वोटों का प्रतिशत बढ़ गया, बीजेपी का वोटों का प्रतिशत 4% कम हो गया, हमारे उनके बीच में अब अंतर 3 या 4% से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन वो हताश और निराश थे। मैंने उनसे कहा मैं बिहार का बीआरओ बना, मुझे पहली बार इतना एहसास हुआ, मैं विधायक रहा, मैं लोकसभा का सांसद रहा, मैं राज्यसभा में रहा हूं, लेकिन बिहार में बीआरओ बनकर मेरे से सीनियर लीडर जो मान सम्मान उन्होंने मुझे दिया, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष कहीं तो देखे इतना डाउन टू अर्थ है, उन्होंने इतना मान और सम्मान दिया किसी भी जरूरत होने के बाद, जबकि मुझे बताया गया कि उन्होंने खुद अपना इस्तीफा भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इतना बड़ा सहयोग मिलना, ये कांग्रेस की असल ताकत है। हमारी भूमिकाएं बदल सकती है। मैं आज राज्यसभा में हूँ, कल को आपकी तरह कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं जब साधारण कार्यकर्ता था तब यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे अपनी उस हैसियत को कभी नहीं भूलना चाहिए, और मुझे मदन मोहन झा से मिलकर ये जरूर प्रेरणा हुई कि आप पद में हैं नहीं है, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करना है। मैंने अपने डीआरओ से कहा भी है कि हमारे तमाम जो विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, बहुत कम है, 19 है यहाँ पर, उनसे तो मिलना ही मिलना है, प्रत्याशियों से भी मिलना है, क्योंकि प्रत्याशी भी हमारे वहाँ बहुत कम है। हम अलाइंस में चले गए थे, 250 से ऊपर यहाँ विधायक हैं, विधानसभा सीटें बताया गया मुझे, पिछले बार आप मात्र 70 में तो लड़े, 243 हमारे विधानसभा है, 70 में आप चुनाव लड़े, आगे भी तो जहाँ नहीं है वहाँ भी तो कल को चुनाव लड़ना है, कल को हो सकता है पार्टी के भी फैसला ले ले, हमको अपने को पहले मजबूत करना है। अलायंस बाद में होगा, अलायंस 2 तरह के होते हैं, प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस, तो इसलिए उन तमाम लोगों से हमारे डीआरओ को मदद करनी है, सुनना है, लेकिन वो सारी जो सूचना है वो आप सब उसके सबसे बड़े सोर्स हैं, इसलिए आप सब कोऑपरेट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर इस बिहार की इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो चारों ओर हिंसा है, जो चारों ओर धर्म के नाम पर क्या कहते जो विभाजन है, राज परिवार में पैदा हुआ, राजपाट छोड़ा कि संसार के दुखों का अंत करने के लिए, संसार पर बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए, संसार में एक समतापूर्ण समाज बने, इसकी रचना करने के लिए ये वो धरती भी है जहाँ सीता जैसी हमारी महिला नारी पैदा हुई, जिसमें
अपने हक के लिए दुनिया की महिलाओं को सिखाया। मैं आज भी लोगों से कहता हूँ, सीता जी ने 2 अग्नि परीक्षा दी, और बता दें लोग मुझे, पहली अग्नि परीक्षा में उन्होंने कहा था, हे अग्नि, अगर मैं पवित्र हूं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, तो इस अग्नि से मुझे निकाल देना, निर्दोष होकर। अगर मेरे अंदर कोई खोट है तो अग्नि अपने अंदर समाहित कर लेना। और क्योंकि सीता जी निर्दोष थी, कोई उनका दोष नहीं था, इसलिए वो अग्नि परीक्षा में पास हो। क्यों नहीं गई? उन्होंने कहा, भगवान आप राजा के रूप में तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक पत्नी के रूप, एक पति के रूप में आप अपने निरपराध पत्नी के हितों की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए अपनी माँ, धरती माँ की गोद में शरण में चले जाता हूँ, वही मेरी रक्षा करेंगे। ये सीतामढ़ी उसी की धरती है। तो महिलाओं की समानता के संघर्ष में ज्योति ये हमारी सीता जी। हम अपने मुख्य अतिथि जी को कहना चाहेंगे, यह धरती जो आप सदाकत आश्रम में भी बोले थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, प्रांतीय अध्यक्ष भी रहे, और इस मुजफ्फरपुर लंकट सिंह महाविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे। इस मुजफ्फरपुर से उनका चुनाव रहा है, और लिच्छवी गणराज्य, यह वैशाली, यह मुजफ्फरपुर की धरती जो लिच्छवी गणराज्य गरिमा होती है, गरिमा के अनुसार मैं बातें हूँ। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ एक ही बात, जो हमारे पीआरओ साहब और प्रदेश अध्यक्ष बैठे, सभी डीआरओ बैठे, जिसने मेंबरशिप की है और जो ओरिजिनल कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसका सूची में नाम होगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलवाता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं। हवाई नहीं चलेगा, हवाई नहीं चलेगा, कार्यकर्ता चलेगा। ये पीआरओ साहब से भी कह दिया है और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हमने कह दिया कि जिन्होंने मेंबरशिप की है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का डंडा झंडा लेके जमीन पे खड़ा है, उसकी अनदेखी नहीं होने देंगे, ये मैं वादा करता हूं आपके बीच में। बाकी भाषण, आपका भाषण हो गया। अभी कार्यक्रम ये रहेगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बारी बारी हम डीआरओ से सबसे बात करेंगे। सभी जिला अध्यक्षों निवेदन है कि कार्यालय में आप बैठ जाएं, ताकि फिर आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी सलाह लेंगे 1 to 1 कि आपके जिले में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। यही बात है ना जी। तो इसलिए एक बात, बहुत देर से पीआरओ साहब ने कहा कि ये महात्मा बुद्ध की भूमि है, बाबू राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, माता सीता की जन्मभूमि है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि आचार्य कृपलानी जी के नेतृत्व में इसी मुजफ्फरपुर में मिली थी। ये महात्मा गांधी की भी कर्म भूमि है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए सभी डीआरओ बारी बारी से अपना, आप सब यहां आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।